महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया युद्ध नहीं था। ये ऐसा महासंग्राम था जिसमें भारतवर्ष के सबसे बड़े योद्धा आमने सामने खड़े थे। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महारथी थे, तो पांडव पक्ष में भी ऐसे योद्धा मौजूद थे जिन्होंने अपनी शक्ति, रणनीति और बलिदान से युद्ध की दिशा बदल दी। इस सूची में हम श्री कृष्ण को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वे इन सब से ऊपर थे और उनकी तुलना किसी योद्धा से करना उचित नहीं माना जा सकता। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। आज हम पांडव पक्ष के 10 शक्तिशाली योद्धाओं की बात करेंगे, लेकिन इसे केवल नामों की सूची की तरह नहीं समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि युद्ध भूमि में उनका योगदान क्या था, उन्होंने किन महारथियों का सामना किया और क्यों उनका नाम पांडव सेना के महान योद्धाओं में गिना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सहदेव की। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे, लेकिन उन्हें कमजोर समझना बड़ी भूल होगी। वे तलवार और फरसे से युद्ध करने में अत्यंत निपुण थे। सहदेव शांत स्वभाव के थे, लेकिन युद्ध भूमि में उनका रूप पूरी तरह बदल जाता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन उन्होंने त्रिगर्त, राजकुमार निर्मित्र और शल्य के पुत्र को मार गिराया। लेकिन उनका सबसे बड़ा कार्य युद्ध के अंतिम दिन सामने आया, जब उन्होंने शकुनी का वध किया। शकुनी वही व्यक्ति था जिसकी कूटनीति और छल ने महाभारत युद्ध की नींव रखी थी। द्यूत सभा से लेकर पांडवों के वनवास तक अनेक घटनाओं के पीछे शकुनी का ही दिमाग था। इसलिए सहदेव द्वारा शकुनी का वध केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस छलपूर्ण नीति का अंत था जिसने पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। अब बात करते हैं नकुल की। नकुल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन युद्ध भूमि में वे उतने ही घातक भी थे। वे तलवार चलाने में अत्यंत कुशल थे और उस समय के श्रेष्ठ तलवारबाजों में गिने जाते थे। युद्ध के पहले दिन ही उन्होंने दुशासन को पराजित किया था। दुशासन की जान केवल इसलिए बची क्योंकि भीम ने उसे मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। नकुल ने युद्ध के दौरान कई बार अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की रक्षा की। उन्होंने शकुनी और उसके पुत्र को भी सहदेव के साथ मिलकर पराजित किया। कर्ण के साथ भी उनका कठोर युद्ध हुआ। हालांकि कर्ण ने उन्हें पराजित कर जीवन दान दिया, लेकिन अंतिम दिनों में नकुल ने कर्ण के पुत्रों का वध करके पांडव पक्ष को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। अब आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर पर। युधिष्ठिर को अक्सर केवल धर्म और सत्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे भी एक सक्षम योद्धा थे। उन्हें भाले से युद्ध करने में महारत प्राप्त थी और वे ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी रखते थे। युद्ध के 14वें दिन उन्होंने गुरु द्रोण के ब्रह्मास्त्र का उत्तर अपने ब्रह्मास्त्र से दिया था। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका शस्त्र ज्ञान नहीं था, बल्कि उनका धैर्य और नेतृत्व था। पांडव सेना का नैतिक केंद्र वही थे। युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने शल्य का वध किया। शल्य कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे मद्र देश के राजा और कौरव पक्ष के अंतिम सेनापति थे। इसलिए युधिष्ठिर की ये विजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं इरावान की। इरावान अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र थे। वे महान धनुर्धर थे और मायावी युद्ध कला में भी निपुण थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका योगदान छोटा दिख सकता है, लेकिन प्रभावशाली था। उन्होंने शकुनी के कई भाइयों का वध किया और कई योद्धाओं को पराजित किया। युद्ध के 8वें दिन इरावान ने राक्षस अलम्बुश का सामना किया। अलम्बुश मायावी शक्तियों का ज्ञाता था और युद्ध में छल और भ्रम का प्रयोग करता था। इरावान ने पहले उसे परास्त किया, लेकिन बाद में उसी मायावी युद्ध में अलम्बुश ने उनका वध कर दिया। इरावान की कथा हमें यह बताती है कि महाभारत में कई ऐसे योद्धा थे जिनका नाम कम लिया जाता है, लेकिन उनका बलिदान युद्ध की बड़ी कहानी का हिस्सा था। अब आते हैं धृष्टद्युम्न पर। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र थे और पांडव सेना के प्रधान सेनापति थे। उनका जन्म गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। वे अच्छे धनुर्धर थे और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान रखते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र और प्रमोनास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान था। युद्ध भूमि में धृष्टद्युम्न की भूमिका केवल लड़ने तक सीमित नहीं थी। उन्हें पूरी पांडव सेना का संचालन करना था। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे, इसलिए पांडव सेना को संभालना आसान काम नहीं था। धृष्टद्युम्न ने कई अवसरों पर गुरु द्रोण का सामना किया और अंततः वही द्रोणाचार्य के वध का कारण बने। अब बात करते हैं सात्यकी की। सात्यकी यादव वंश के महान योद्धा थे। श्री कृष्ण के परम भक्त और अर्जुन के शिष्य भी माने जाते हैं। वे पांडव पक्ष के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धरों में गिने जाते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने द्रोणाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, कृपाचार्य और सोमदत्त जैसे कई महान योद्धाओं का सामना किया। जब अर्जुन जयद्रथ वध के लिए आगे बढ़े
तब युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सात्यकी पर थी। उन्होंने द्रोण की सेना को लंबे समय तक रोके रखा और पांडव पक्ष को महत्वपूर्ण सहारा दिया। अब आते हैं घटोत्कच पर। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। वे केवल बलशाली नहीं थे, बल्कि मायावी युद्ध कला में भी निपुण थे। दिन में वे एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन रात के युद्ध में उनका रूप और भी भयानक हो जाता था। उन्होंने कौरव सेना में भारी विनाश किया और कई महारथियों को परेशान कर दिया। अंत में कर्ण को मजबूर होकर अपनी वास्तविक शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। ये वही शक्ति थी जिसे कर्ण अर्जुन के लिए बचाकर रखे हुए था। इस तरह घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन का जीवन बचा लिया। अब बात करते हैं भीम की। वायुपुत्र भीम पांडव सेना की सबसे बड़ी शारीरिक शक्ति थे। उनके भीतर 10,000 हाथियों के समान बल माना जाता था। वे गदा युद्ध में अद्भुत थे, लेकिन केवल गदा तक सीमित नहीं थे। उन्होंने लगभग सभी धृतराष्ट्र पुत्रों का वध किया और दुर्योधन के अंत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। भीम ने जरासंध, बकासुर और कीचक जैसे महाबलियों का भी वध किया था। कुरुक्षेत्र में वे कई बार द्रोण, कर्ण, भीष्म, शल्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं से भिड़े। भीम पांडवों के क्रोध, प्रतिज्ञा और प्रतिशोध का प्रतीक थे। अब आते हैं अभिमन्यु पर। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन से शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। कम आयु में ही वे अद्भुत योद्धा बन गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अकेले ही कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और शल्य जैसे महारथियों का सामना किया। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध भी अभिमन्यु ने किया। अंत में कई महारथियों ने मिलकर नियमों के विरुद्ध उनका वध किया। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के भीतर ऐसी आग जलाई जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। और अब आते हैं पांडव पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन पर। अर्जुन केवल पांडवों में ही नहीं, बल्कि पूरे महाभारत युद्ध के महानतम धनुर्धरों में गिने जाते हैं। उनके पास पाशुपतास्त्र, ब्रह्मशिर, वैष्णवास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्र और अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। वे चक्रव्यूह सहित धनुर्विद्या के लगभग सभी रूपों में निपुण थे। श्री कृष्ण उनके सारथी थे, लेकिन युद्ध भूमि में पराक्रम अर्जुन को ही दिखाना था। अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, भगदत्त, अश्वत्थामा और अनेक महारथियों का सामना किया। जयद्रथ वध के दिन उन्होंने कौरव सेना में ऐसा विनाश किया कि पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। उन्होंने भगदत्त, सुदक्षिण, श्रुतायुध, जयद्रथ, वृषसेन और अंततः कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का वध किया। श्री कृष्ण को छोड़ दें तो पांडव पक्ष में अर्जुन सबसे निर्णायक योद्धा थे। अब जब हम इन सभी योद्धाओं को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि पांडवों की विजय केवल अर्जुन या भीम के कारण नहीं हुई। सहदेव ने शकुनी का अंत किया, नकुल ने कई मोर्चों पर रक्षा की, युधिष्ठिर ने सेना का मनोबल संभाला, धृष्टद्युम्न ने सेनापति बनकर नेतृत्व किया, सात्यकी ने निर्णायक समय पर रक्षा की, घटोत्कच ने अर्जुन को बचाया, अभिमन्यु ने अपने बलिदान से युद्ध की दिशा बदली और अर्जुन ने अंतिम प्रहारों से विजय सुनिश्चित की। महाभारत हमें यही सिखाता है कि बड़े युद्ध केवल एक योद्धा से नहीं जीते जाते। विजय तब मिलती है जब हर योद्धा अपने धर्म, अपनी क्षमता और अपने संकल्प के साथ खड़ा हो। तो अब आप बताइए, पांडव पक्ष में श्री कृष्ण को छोड़कर आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? अर्जुन, भीम, अभिमन्यु या घटोत्कच? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।